किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट, किसी उसके जीवन को किस तरह से ये ब्रेन ट्यूमर जो है प्रभावित करता है? वो ब्रेन ट्यूमर का टाइप्स भी रहते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। एक तरफ का ब्रेन ट्यूमर सौम्य ब्रेन ट्यूमर होता है, वो बिनाइन ब्रेन ट्यूमर। वो धीरे धीरे से बहुत धीरे से उसका सेल्स बढ़ते जाते हैं। जी। और दूसरा टाइप जो होता है वो घातक होता है, वो हम बोलते हैं कैंसरस, जिसमें कैंसरस सेल्स मतलब कैंसर का वो फैलने का चांसेस रहते हैं। तो ये ट्यूमर जो है वो बहुत जल्दी से बढ़ता है और बहुत जल्दी से पेशेंट को तकलीफ देना लगता है, जैसा सिर दर्द, झटके, हम बोलते हैं कन्वल्शन या मिर्गी या झटके बोलते हैं उसको, और दौर्य भी बोलते हैं। जी। तो ऐसी ब्रेन ट्यूमर वो प्रेशर के कारण से, ब्रेन प्रेशर के डालने के कारण से ऐसे सिम्टम्स उसको हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। और उसका पूरा व्यवहार में चेंजेस रहते हैं, उसका बोलने में चेंजेस हो सकते हैं, नजर कम हो सकती है, हाथ पांव को कमजोरी आ सकती है। बिल्कुल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स रहते हैं, और वो ब्रेन ट्यूमर किधर बनता है, कौन सी जगह पे बनता है, उस हिसाब से वो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, आप टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं तो आपने भी बताया कि कुछ बहुत खतरनाक भी होते हैं, लेकिन क्या सारे टाइप्स के ब्रेन ब्रेन ट्यूमर जो हैं वो खतरनाक होते हैं, जानलेवा होते हैं, या किसी में इलाज जो है जल्दी हो जाए तो बच सकता है इंसान? नहीं, या जो जो ट्यूमर सौम्य बिनाइन होते हैं, वो जी। आप धीरे धीरे से बढ़ते रहता है। जी। तो पेशेंट को भी तकलीफ कम रहता है, मगर वो धीरे धीरे से होता है। और ये जो सौम्य ब्रेन ट्यूमर है, वो ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी या इलाज करने के बाद वो पूरे क्योर होते हैं। जी। जो ब्रेन ट्यूमर घातक होते हैं, तो उसका वो इलाज अलग होता है। पहला ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी लगता है, उसके बाद कीमोथेरेपी भी लग सकता है। तो उसका जो इलाज जो है उसका प्रोसेस अलग रहता है। मगर जी। जो सौम्य ब्रेन ट्यूमर होते हैं, वो सर्जरी के बाद, निकालने के बाद पेशेंट एकदम ठीक हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस तरह के मामलों में ब्रेन ट्यूमर के खासकर अगर मैं बात करूं तो इसे जल्दी पहचानना कितना ज़रूरी हो जाता है? और आपने अभी कुछ सिम्टम्स की भी की थी। मैं चाहता हूं कि दर्शकों के साथ थोड़ा एलेबोरेटिव वे में उन सिम्टम्स को बताया जाए और इसे जल्दी पहचानना कितना ज़रूरी हो जाता है। ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है कि ये जानना जितना जल्दी वो आपको जान आ गया, वो पहचान आ गई, तो जल्दी से आपका इलाज, वो पेशेंट मरीज का इलाज हो सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई कोई भी ऐसे लक्षण होते हैं कि उस पर ध्यान देना पड़ता है। अगर आप सिर दर्द किसी की वजह से भी हो सकता है। आप एक दिन ज्यादा ही जागरण किया, तो नेक्स्ट डे आपका सर हेवी होता है और जी। सर दर्द होने लगता है। मगर वो सर दर्द वो दूसरा होता है, मगर वो अलग होता है। जब ब्रेन ट्यूमर बनने लगता है, वो सर दर्द वो इतना भारी होता है, मतलब इतना वो कि पेशेंट जो है वो सहन नहीं कर पाता है, और वो सर दर्द सिर दर्द बढ़ते जाता है। और वो सर दर्द सुबह ज्यादा होता है और उसके बाद उल्टी आती है। अगर सर दर्द है और सर दर्द के बाद उल्टी आती है, उसका मतलब है कि ब्रेन का प्रेशर धीरे धीरे से बढ़ रहा है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है, कभी कभी ऐसा झटका आता है, मरीज बेहोश होता है, 5 मिनट के लिए बेहोश होता है और बाद में वापस होश में आता है। तो कभी कभी पूरा हाथ पांव ऐसा कांपने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं झटके या दौरे या फिट्स, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हाथ पांव में कमजोरी आती है, मगर ये लेट स्टेज पे आता है। पहला जो स्टेज है वो कंटिन्यूअस सिर का दर्द। तो सिर का दर्द निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये सिर का दर्द आपको तकलीफ कर रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जी। इलाज करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर मेरा ये सवाल ये भी रहेगा क्योंकि देखिए आज का लाइफस्टाइल ही हमारा ऐसा हो गया कि तनाव इतना है। और आपने भी जिस तरह से ज़िक्र किया कि अगर ज़्यादा जागरण कर लीजिए तो आप अगले दिन आपको सिर दर्द हो जाएगा, लेकिन सर दर्द तो कई बीमारियों के लक्षण में आता है ना। तो
किस स्टेज पर किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि अब जो है डॉक्टर से चेकअप करा लें, ये सर दर्द लगातार आ रहा है, या आपने भी थोड़ा जिक्र किया था अभी इसका, तो कब एक व्यक्ति सर दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाए, अपना ज़रूर चेकअप कराए कि ये ब्रेन ट्यूमर ना हो? अगर ये सर दर्द पहला वो कंटिन्यूअस रहता है, अगर सर दर्द गोलियों लेने के बाद भी सर दर्द कम नहीं होता है और सर दर्द के साथ आपको उल्टी आता है, मतलब ये सर दर्द जो ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द जो है उसका ऐसा एक फिजियोलॉजी है कि सर दर्द ब्रेन प्रेशर को बढ़ाते जा रही है और वो ब्रेन प्रेशर जो है वो सुबह तक इतना होता है कि आप उल्टी करें, तो उसका ध्यान देना चाहिए। हमने आपने लक्षणों की बात की, सिम्टम्स की बात की और क्या होता है ब्रेन ट्यूमर इसकी बात की, लेकिन आज के समय में अगर मैं देखूं तो भारत में ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए या कौन कौन सा इलाज उपलब्ध है ब्रेन ट्यूमर के लिए? देखो, भारत अभी पूरा डेवलप्ड कंट्री है और भारत में कोने कोने में अच्छे अस्पताल, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी हॉस्पिटल्स, ओके, सब उसमें अभी सोए है और सब इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई का फैसिलिटीज भी मिल रहे हैं। तो ये इलाज जो है वो पहला इलाज जो है वो सीटी स्कैन, एमआरआई करना, पहला इसका डायग्नोसिस होना जरूरी है। तो डॉक्टर के पास जब आप मरीज जाता है तो उसके बाद उसका इलाज डायग्नोसिस से होता है। और अभी जो है जो हम ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस बढ़ा हुआ है ऐसा दिख रहा है, वो ये डायग्नोसिस के रीजन से है। डायग्नोसिस होने के कारण वो ऐसा हमको लग रहा है कि ब्रेन ट्यूमर ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि अब भारत में जो है हर साल 50,000 के अराउंड केसेस आ रहे हैं और ज़्यादातर या 20% जो है स्टडी बताती है कि वो बच्चों में सामने आ रहे हैं। तो ऐसा स्पेसिफिकली क्यों है कि अचानक, आपने बिल्कुल एक डायग्नोसिस की बात की है, लेकिन क्या इंडियंस के लाइफस्टाइल में भी कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ गए हैं, या सिर्फ डायग्नोसिस इसका कारण है? नहीं नहीं, वो डायग्नोसिस का वो ज्यादा अभी रोल है, इसीलिए। तो ऐसा नहीं कि अचानक इंडिया में ब्रेन ट्यूमर्स बढ़ गए, ऐसा नहीं है। मगर वो डायग्नोसिंग सिस्टम जो है वो अभी रूरल एरिया में भी मिलता है। हमारे महाराष्ट्र में अभी कोने कोने में, सब गांव में भी सीटी स्कैन, एमआरआई की फैसिलिटीज है, उपलब्ध है और हॉस्पिटल्स भी आए हैं। तो वो जल्दी डायग्नोस होते ही जल्दी उनको इलाज मिलता है। डॉक्टर साहब कोई ऐसा कुछ लाइफस्टाइल में डेफिनेटली बदलाव है, स्ट्रेस ज्यादा हुआ है, ओके, खाने पीने में बदलाव हुआ है, मगर उसका वो खास रिसर्च नहीं आया है ये सब ऐसा ये करने के लिए, प्रूव करने के लिए। जी जी, और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि हम जैसे अभी जो मैंने स्टडी का जिक्र किया कि 20% बच्चों में सामने आ रहा है, कोई टारगेट एज भी है क्या इस एज ग्रुप के पर्सन्स को खास तौर पर इन सिम्टम्स पे ध्यान देना चाहिए? अगर उन्हें इस तरह के सिम्टम होते हैं तो सबसे पहले जाके डॉक्टर को चेक कराइए। कुछ टारगेट एज ग्रुप है जहाँ पर इसका जो खतरा है वो ज़्यादा हो जाता है? नहीं, बच्चे में क्या होता है, ये जो ट्यूमर बच्चे में ब्रेन ट्यूमर जो बनता है, हम बोलते हैं वो स्टार्टिंग जो होता है वो कंजेनाइटल होता है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसमें सेल्स का एबनॉर्मलिटी रहती है और वो पैदा होने के बाद वो सेल्स का एबनॉर्मलिटी जो मैंने बताया वो काफी, वो जीन्स में एबनॉर्मलिटी जो मैंने बताया पहला, उसमें ज्यादा ये है, रोल है बच्चे के ट्यूमर में। मगर बच्चे की ट्यूमर में ऐसा क्या है कि वो माँ बाप को ध्यान देना पड़ता है कि बच्चा अगर वो बार बार वो बोल रहा है कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा आंख में दिखने नहीं आ रहा है बराबर, तो वो तुरंत जाके वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बच्चे को उल्टी आती है, उसका खाना कम होता है, तो बच्चे लोग को खाना चाहते हैं मगर उसको खाने का इच्छा ही नहीं है, कुछ खाने का इच्छा नहीं, वो पूरा दिन भर ऐसा ही बैठा रहता है। वो बोलता है नहीं, मेरे को स्कूल नहीं जाने का है, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, आंखें में, नजर में कमजोरी आ रही, तो उसको तुरंत जाके चेक करना होता है। तो वो ध्यान देने का और वो माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, फर्ज होता है।
बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत समझना ज़रूरी है कि इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अगर दिखते हैं जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा